बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बहाउद्दीन ज़करा यूनिवर्सिटी मुल्तान के मेरे मोअज़्ज़िज़ रफ़क़ाए कार, ये आपके लिए मैंने एक छोटी सी फ़ाइल बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक कोर्स फ़ाइल। ये सिंपल एक एक्सेल फ़ाइल है। इट इज़ वेरी सिंपल, ईज़ी टू यूज़, कम्प्रिहेंसिव एंड प्रैक्टिकेबल सिस्टम फॉर इंडिविजुअल कोर्स मैनेजमेंट। ये आपका कोर्स का रिजल्ट तैयार करने में, और अगर आप चाहें तो अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी, और अगर आप चाहें तो रेमुनरेशन बिल्स, ख्वाह वो पेपर मार्किंग और पेपर सेटिंग के हों, या फिर वो विजिटिंग जो कोर्स पढ़ाते हैं आप, उसका पूरे सेमेस्टर का जो टीचिंग रेमुनरेशन है, उसका बिल बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस फाइल को कर सकते हैं। तो ये 3-4 काम इसके इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक काम है वो ये है कि आप इसमें रिजल्ट्स कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मुतादिद वर्कशीट्स हैं। वेलकम वर्कशीट है, स्टूडेंट्स डाटा है, एंट्री फॉर्म है, रिपोर्ट्स 2 पेजेस, इस तरह ये कोई 7-8-10 कोई शीट्स बनती हैं ये। तो पहली शीट पे आते हैं, वेलकम। इसमें आप देख सकते हैं कि कोर्स टाइटल, क्रेडिट आवर्स, कोर्स कोड, लेक्चर ड्यूरेशन और दीगर इस तरह की बातें कुछ लिखी हुई हैं। तो इस फाइल में रूल ये रखा गया है कि जहां पर येलो सेल नजर आएगा आपको, पीला खाना, तो उस पीली रंगत वाले खाने में आप कुछ भी लिख सकते हैं, और जो चीज़ वहां पे आप एक बार लिखेंगे तो बाकी सारी शीट्स पर वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपने कोर्स टाइटल यहाँ पे एक बार टाइप कर दिया, लिख दिया पैरेलल साइंटिफिक कंप्यूटिंग, तो आगे ये अटेंडेंस शीट पे, रिजल्ट शीट पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैरेलल साइंटिफिक कंप्यूटिंग आपको नजर आएगा, और आपको दोबारा से किसी और शीट पे वो टाइप करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। बल्कि अगर आप किसी और शीट पे जाकर टाइप करने की कोशिश भी करेंगे तो वहां पे चूंकि सेल्स को लॉक किया हुआ है तो आप टाइप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ किसी भी वाइट या किसी और कलर के सेल में सिवाय पीले के आप नहीं लिख पाएंगे। तो वेलकम शीट के ऊपर सबसे पहले आप चीज़ें फिल कर लें। कोर्स टाइटल क्या है, कोर्स कोड क्या है, इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, 3 मीन्स 3 लेक्चर्स पर वीक, लेक्चर ड्यूरेशन बता दीजिए, डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, आगे ये सेशन लिख दिया हमने, सेमेस्टर कौन सा है, पीरियड क्या है। अच्छा, इसमें एक बड़ी ख़ास चीज़ ये है कि एंटर द डेट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, डे यानी कि डी डी, मंथ मंथ मंथ, डैश ईयर ईयर। तो ये फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेमेस्टर जो करंट चल रहा है, स्प्रिंग 2021, ये स्टार्ट हुआ था 8 फेब को। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, या बेहतर ये कि आप इसे ऐसे कर लें, 8-FEB-21। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, इसके बाद ये जो एंडिंग है इसकी, वो 25 जून 21 है। इस तरह से हम इसे एंटर करेंगे। इस तरह से एंटर करने का फ़ायदा ये है कि चूंकि ब्रिटिश स्टाइल और अमेरिकन स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होते हैं डेट्स के, लेकिन जब हम इस तरह से लिखते हैं, पहले डे, डी डी, उसके बाद एम यानी मंथ का एब्रीवेशन, और उसके बाद ईयर के लिए 2 लेटर्स, 2 करेक्टर्स। तो इस तरह से ये कॉमन फॉर्मेट बन जाता है ब्रिटिश में भी और अमेरिकन में भी। तो इस तरह बहुत सारे सिस्टम्स में हमें ख़ास तौर पे ये एमएस ऑफिस वगैरह में काफ़ी इससे आसानी रहती है, कुछ क्लैश नहीं आते। अदरवाइज अगर आप कहना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने चाहा लिखें 2 मई, तो क्या पता वहाँ लिखा आ जाए 5 फरवरी। तो इस तरह से ये बेहतर ये कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करें, और इसमें कन्वेंशन यही रखी गई है थ्रू आउट शीट में। इसके बाद आपके डिपार्टमेंट का नाम, योर नेम, उसके बाद ये अपना डेजिग्नेशन आपका। यहाँ पे अगर आप ये कोर्स पढ़ा रहे हैं एज ए विजिटिंग टीचर पार्ट टाइम, तो यहाँ पे अमाउंट एक ही बार लिख दीजिए। लेक्चरर के लिए ये रेट्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये रेट्स हैं, एसोसिएट के लिए इतने हैं और प्रोफेसर के लिए इतने हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख दी जाए। इसके बाद जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है, पहले वाला है जहाँ पे आप कोर्स पढ़ा रहे हैं, और दूसरे वाला है जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट। इसके बाद अपना आप CNIC नंबर भी लिख दें, और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है, बैंक नेम लिख दें, अब आपका ईमेल एड्रेस। इसे मैं अगले वर्जन में एक और खाना भी ऐड करना चाहूँगा, वो है ई कोड, कि जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयड टीचर्स हैं, तो उनका कोई ना कोई ई कोड होता है। तो ई कोड भी आजकल चूंकि बिल पे डिमांड किया जाता है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट किसी वर्जन में ई कोड का फार्मूला जो है एंट्री या सेल वो भी रख दूंगा, ताकि वो एंटर किया जाए और जो रेलिवेंट बिल्स पे वैल्यू यूज हो सके। इसके बाद है जी सेकंड शीट, स्टूडेंट डाटा। इसमें सिंपल ये है कि आपके पास अमूमन क्लैरिकल ऑफिस से आपको एक्सेल फाइल में या वर्ड फाइल में लिस्ट मिल जाएगी स्टूडेंट्स की।
जो कि उनके रोल नंबर्स होंगे और साथ में उनका नेम। अब मैंने वहाँ से एक एमएस वर्ड की कॉपी से एमएस वर्ड में टेबल बना हुआ था, वहाँ से मुझे रोल नंबर्स और जो उनके नेम वाले खाने हैं वो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे आया हूँ, और ये पहले खाने में ही आकर आप राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दें तो सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें 3-4 ऑप्शन होंगी, उसमें आप ये टेक्स्ट वाली ऑप्शन चूज कर लें, यानी पेस्ट क्या करना है, पेस्ट स्पेशल टेक्स्ट। तो जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो वहां से जो आपने कॉपी किया हुआ है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप वहां से एक्सेल से लेकर आ रहे हैं, एक्सेल के टेबल से डाटा लेकर आ रहे हैं रोल नंबर्स का और नेम्स का, तो आप यहाँ पर लाके पहले सेल में क्लिक करके आप उसे ये पेस्ट स्पेशल पे या फिर 1 2 3 लिखा होगा, आप वहां पे इसे कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके यहाँ की सेटिंग और फॉर्मेटिंग और लुक मेंटेन रहेगी, फॉन्ट साइजेस कलर सब कुछ मेंटेन रहेंगे, सिर्फ डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डाटा पेस्ट कर लिया है। मेरी इस क्लास में 71 स्टूडेंट्स थे, तो नीचे आकर जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें आप डिलीट कर दें। यहाँ 1 उनके सामने लिखें जो कि फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर हो रहे हैं, और अगर कोई स्टूडेंट है जो कि किसी प्रीवियस सेमेस्टर का है जो कि इस कोर्स को रिपीट कर रहा है आपके इस कोर्स को, तो आप उसका रोल नंबर यहाँ लिखें, नेम यहाँ लिखें और उसके आगे 0 मेंशन कर दें। ये खास काम के लिए जो आगे चल के यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अक्सर केसेस में 1 और 0 कोई यूज़ नहीं है, और यहाँ ये मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप इस पे आए तो आपको मैसेज भी आ जाएगा, एंटर 0 फॉर रिपीटर, एंटर 1 फॉर फ्रेश स्टूडेंट। अब तो तादाद ये 71 है, तो ऊपर आकर ये आप एक बार लिख दें ये 71 येलो खाने में। रिपीटर्स कितने हैं, इस केस में रिपीटर 0 है तो आप 0 एंटर कर दें। तो अब ये 71 और ये प्लस 0, तो ये 71 की टोटल फिगर ये वेलकम वाली शीट पर ऑटोमेटिकली ये ग्रीन सेल में खुद ब खुद आ चुकी है कि आपके जो एनरोल्ड स्टूडेंट है वो 71 है। तो ये इस तरह से आपने स्टूडेंट डाटा अपने पास एंटर कर दिया है। इसके बाद ये अटेंडेंस शीट वाले एंट्री फॉर्म्स हैं। इसमें जो कि मैंने पैटर्न इस मौजूदा फाइल जो दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे इस वक्त, इसमें 45 लेक्चर्स हैं, तो लिहाजा ये आपके सामने ये 45 कॉलम्स आपको बने नज़र आ रहे हैं। तो इसका अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो इसका तरीका ये है कि ऊपर आकर यहाँ डेट, द डेट ऑन विच द लेक्चर हेल्ड, तो वो डेट एंटर कर दें। लेकिन जैसे कि बताया गया था डेट का तरीका वही हो कि किसी भी सेल पे क्लिक करें और उसके बाद वहाँ पे लिखें, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं 25 मार्च, तो 25-MAR-21 आप डेट इस फॉर्मेट में एंटर करेंगे। लिखा भी हुआ है एंटर द लेक्चर डेट इन DDMMMYY फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल दिस वन। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये डेट आ चुकी है। इस तरह से आप जो भी लेक्चर यहाँ पे डेट मेंशन करना चाहेंगे या मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको स्टूडेंट्स के नेम नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिएगा मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, तो ये जो आपने यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स एंटर किए थे वो आपको एंट्री फॉर्म पे नजर आ रहे हैं। अब जो स्टूडेंट एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल मैं 25 मार्क्स की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, लेट सपोज ये रोल नंबर 2 एब्सेंट हैं, तो इनके नाम के आगे 1 क्लिक कर दें। उसके बाद रोल नंबर 13 है, इनको 1 क्लिक कर दें, यानी उस डे में, डेट के अंडर उस डे में आप 1 1 उन नामों के सामने एंटर कर दें जो कि एब्सेंट हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कुछ नाम एंटर कर दिए हैं, तो अटेंडेंस आज की 92% है, 92% है, ये फॉरन परसेंटेज आ गई है। इस शीट के आखिर में जाएंगे तो सारा डिटेल लिखी आ रही है कि अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं। जितनी आपने यहाँ पे डेट्स एंटर कर दी होंगी आपको नजर आएगा कि टोटल इतने लेक्चर हो चुके हैं, इनमें से फलां फलां स्टूडेंट ने कितने कितने अटेंड किए, यहाँ पे उसकी फिगर आ रही है और उसकी अटेंडेंस परसेंटेज क्या चल रही है। तो चूंकि अभी 3 लेक्चर हुए थे, एक स्टूडेंट है उसने 2 अटेंड किए हैं, तो उसकी परसेंटेज 67% चल रही है। तो इस तरह से जब भी आप चाहें तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इसको हम एंट्री फॉर्म कहेंगे, यानी हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट चाहिए तो ये आगे रिपोर्ट मौजूद है, ये देखें तैयार है। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट थी रोल नंबर 6, उसके 2 लेक्चर अटेंड हुए हैं और 67% अटेंडेंस है। तो ये साथ साथ है, अगर आप इसे प्रिंट करके नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना चाहें या किसी पर्पस के लिए यूज करना चाहें तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर कोर्सेज के नेम्स आ रहे हैं, वो जो डेट्स आपने स्टार्टिंग एंडिंग डेट्स लिखी थी वो आ रही हैं, लेक्चर ड्यूरेशन वगैरह व्हाट्सएवर जो आपने शुरू में एंट्रीज की थी वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने का बेस्ट ये क्या है कि आप उतना हिस्सा सिलेक्ट कर लें, और जब आप प्रिंटर चूज करेंगे कंट्रोल P वगैरह से या प्रिंटर चूज करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे सिलेक्टेड मटेरियल ओनली, सिर्फ उसे प्रिंट करेंगे। ये स्पेशल चीज़ आपको करनी पड़ेगी बहरहाल।
अगर आप चाहते हैं रिपोर्ट ये बड़ी है 2 पेजेस पे आ रही है, आप छोटी रिपोर्ट करें तो ये रिपोर्ट 1 पेज भी है। वही जो आपके 64 स्टूडेंट्स, अगर आपकी क्लास में इस कोर्स में 64 तक स्टूडेंट्स हैं, तो आप पूरी जो इस तरह से एक रिपोर्ट सिंगल शीट पर भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ये मल्टीपल शीट्स में इन्वॉल्व होंगी। रिपोर्ट 1 पेज। अटेंडेंस शीट, आप चाहते हैं क्लास में अटेंडेंस शीट फ्लोट की जाए, स्टूडेंट्स अपने नाम के सामने मार्क कर दिया करें, तो आप यहाँ से अटेंडेंस शीट का प्रिंट ले सकते हैं। आप वही तरीका कि आप इतना हिस्सा सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पी प्रेस करें और प्रिंटर से उसे प्रिंट कर लें, लेकिन चूज कर लें कि आपने सिर्फ सिलेक्टेड सेल्स प्रिंट करने हैं। इसके बाद एग्जाम अटेंडेंस शीट है, सेम उसी पैटर्न पे। अगर आपको किसी मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए या फाइनल एग्जाम के लिए अपने कोर्स में क्लासरूम में वो शीट अपलोड करना चाहते हैं, तो इतना हिस्सा सिलेक्ट करें इसका और इसका प्रिंट निकाल लें। कोर्स प्रोसीडिंग रिपोर्ट है, ये भी आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। जो जो आपने डेट वहाँ पे पहले लिखी होगी, यहाँ ऑटोमेटिकली डेट आ चुकी होगी, परसेंटेज अटेंडेंस भी नज़र आ रही होगी। आपने टॉपिक यहाँ पे येलो खाने में लिख सकते हैं कि उस दिन आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया। तो इस तरह से अब पूरे सेमेस्टर की एक रिपोर्ट भी आप चाहें तो जनरेट कर सकते हैं अपने काम की। इसके बाद है सीपी मार्क्स, जिसको आप सेशनल मार्क्स भी कह सकते हैं। आपने 100 में से कितने रखे हैं, 20 रखे हैं या 10 रखे होंगे सेशनल मार्क्स, अब वो यहाँ पे मेंशन कर दें। लेट्स सपोज ये मैंने 20 मेंशन कर दिया है, चाहे तो आप 10 भी मेंशन कर सकते हैं, जितना भी आप चाह रहे हैं, बहरहाल ये 20 कर दिए जाए। इसके बाद आप ये स्टूडेंट्स नेम के सामने उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं, लेट्स सपोज पहली असाइनमेंट 10 नंबर की है, दूसरी 20 नंबर की है, ये कोई क्विज वगैरह हैं, जो भी आप इसे कर लें तो टोटल ये सारा बन जाएगा 40 में से या 100 में से, व्हाट्सएवर जो भी आपने लिखा है। मैंने ये 10 20 30 हो गया, 5 और 5 40, तो टोटल 40 में सेशनल लग गए हैं। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली उसे 20 में, जो आपने यहाँ 20 लिखा है, तो 20 में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। आप यहाँ डायरेक्ट भी किसी भी, अगर आपने किसी और शीट पे उसका हिसाब लगाया सेशनल मार्क्स का, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्रीज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हैं, इसके 18 मार्क्स हैं, इनके 20 मार्क्स हैं, इनके 16 मार्क्स हैं, इनके 10 मार्क्स हैं, इनके 12 मार्क्स हैं, इनके 14 मार्क्स हैं, 18 मार्क्स हैं, 19 मार्क्स हैं, 12 मार्क्स हैं, 11 मार्क्स हैं। तो आपके पास कहीं और लिखे पड़े हैं तो आप वहाँ से भी, ये मैं डिलीट कर दी मैंने, वहाँ से भी ला सकते हैं। तो जो जो आप एंटर करते चले जाएंगे, तो ये आउट ऑफ, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा शुरू में, लेट्स सपोज आप 20 में कह रहे हैं तो बाकी 0 कर दें। तो ये 20 में से आपने मार्क्स लगा दिए, सामने 20 में से मार्क्स आ गए हैं, ये आगे रिजल्ट वाली शीट पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो गए। जो मैंने वहां लिखे थे यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप कुछ एंट्री लिख नहीं सकते, डू नॉट राइट हेयर। आपने ये सीपी मार्क्स वाली शीट्स में लिखने हैं, सेशनल मार्क्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगे। आपने मिड टर्म एग्जाम के मार्क्स लगाए होंगे, वो यहाँ पे येलो खाने में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है। फाइनल मार्क्स जो है फाइनल पेपर के आउट ऑफ 50, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप यहाँ पे 10 लिखते हैं, 10, तो आपके सेशनल मार्क्स ऑटोमेटिकली 10 में से आ जाएंगे और रिजल्ट्स पे खुद अपीयर हो जाएगा 30, 10 और 60 फाइनल के। लेकिन अक्सर औकात टीचर्स जो है यहाँ पे 20 लिखना चाहेंगे और उसके बाद रिजल्ट में भी यहाँ पे 30, 20, 50 बन जाएगा। तो उसके बाद अब ये मिड टर्म एग्जामिनेशन के मार्क्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, सेशनल के एंटर हो जाएंगे और यहाँ फाइनल के। तो यहाँ ऑटोमेटिकली टोटल नजर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं इनके मिड मार्क्स एंटर करता हूँ, 28, 22, 19, 15, 16, 12, इसके लेट्स सपोज 9 मार्क्स हैं। इस तरह से मार्क्स एंटर हो गए हैं और फाइनल के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, फॉर एग्जांपल इनके मार्क्स है 43, 34, 39, 40। तो आप देख सकते हैं कि साथ के साथ ये टोटल बनता चला जा रहा है, टोटल भी नजर आ रहा है और उनकी जीपी कितनी बन रही है वो भी नजर आ रहा है। जीपी जब 49 मार्क्स है, जीपी 0 आ चुकी है, 44। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली जीपी भी सामने नजर आ जाएगी। तो आपको फौरन पता चल जाएगा सिर्फ 3 एंट्रीज करने से। नोट करें, सीपी मार्क्स में सेशनल मार्क्स एंटर कर दिए हैं और रिजल्ट वाली शीट पे आपने मिड टर्म के मार्क्स और फाइनल टर्म के, फाइनल एग्जाम के मार्क्स एंटर कर दिए हैं। टोटल फौरन सामने अपीयर हो जाएगा और सामने उनकी जीपी भी आ जाएगी। अब चाहें तो आप इसका वही जो सिलेक्ट करके इतने सेल्स को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके कंट्रोल पी प्रेस करें और प्रिंटर से इसका प्रिंट निकाल लें सिलेक्टेड सेल्स का। तो इस तरह से आप पूरे सेमेस्टर का रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपको प्रिपेयर करने में बहुत आसानी देगा। ये सबसे ज़्यादा मेन शीट है, मेन फीचर है जो कि आपको हेल्पफुल साबित होगी रिजल्ट प्रिपेयर करने में।
और आप फर्ज करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसके लेट्स सपोज मैं मार्क्स 41 कर देता हूँ, तो 3.9 इसकी जीपी बन रही है और 79 मार्क्स हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे सेशनल में 17 कर दिए जाएं, सॉरी यहाँ पे आना पड़ेगा, सेशनल में इनके 17 अगर कर दिए जाएं तो ये रिजल्ट में 80 मार्क्स इनके हो जाएंगे और ये 4 जीपी बन चुकी है। तो इस तरह से आप फौरन अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आपको ये 12, 14 और ये 23 खुद से ऐड नहीं करना पड़ेगा, सामने 49 लिखा नजर आ रहा है। आप लेट्स सपोज इसके फाइनल के पेपर में एक मार्क बढ़ा देते हैं 24, तो ये 50 हो जाएगा, या पास हो जाएगा स्टूडेंट, 2 उसकी जीपी बन जाएगी। मतलब आप इस तरह से कोई भी मैनिपुलेशन करना बेहतर समझते हैं रिजल्ट को फाइनलाइज करते वक्त, तो आप कर सकते हैं, या वो जो कि आप वैसे भी कर सकते हैं मैनुअल शीट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड वे में आसानी होगी। इसके बाद एक कोर्स प्लान, ये बाज़ को हमें सबमिट करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप इसकी चीज़ें लिख सकते हैं और वो इसका प्रिंट सबमिट कर सकते हैं। रेम्यूनरेशन, वो जो आपने शुरू में अपना नेम, डेजिग्नेशन, ICNIC, अकाउंट नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा लिखा था, तो यहाँ पे वो एज इट इज़ आपको नजर आएगा, कोर्स कोड वगैरह हर चीज़ लिखी हुई है। मिड टर्म एग्जामिनेशन की चार्जेस जो हैं वो पहले से वो आप चेंज कर सकते हैं, जो कि आजकल 12-10 है। फाइनल एग्जामिनेशन है, इसके बाद ये नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इतने थे, इनमें से जो जिन्होंने आपको असाइनमेंट दिया या जिनके आपने मार्क्स लगाए सेशनल के, लेट सपोज वो स्टूडेंट हैं 60, और मिड टर्म एग्जामिनेशन लेट सपोज इसमें अपीयर हुए हैं 69, और फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं 68। तो अकॉर्डिंगली ये जो रेट्स हैं, ये जो चल रहे हैं, वो आप फिल वक्त वो लिखे हुए हैं, तो ये मल्टीप्लाई होकर सामने टोटल बन गया है, तो ग्रैंड टोटल बन गया। तो आप इसका भी बिल का, जो कि पेपर सेटिंग और पेपर मार्किंग की रेम्यूनरेशन का है, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं सिलेक्ट करके Ctrl+P, और ये सिलेक्टेड सेल प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद ये रेम्यूनरेशन विजिटिंग ऑटो, अगर आपने ये कोर्स विजिटिंग पर पढ़ाया है, तो जहां वो शुरू में आपने डेट्स लिखी हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही होंगी, और नंबर ऑफ लेक्चर भी ऑटोमेटिकली आ रहे होंगे, और ये बिल बन चुका होगा एक्चुअली। डिडक्शन 10% है, तो ये चूंकि 3 लेक्चर हुए थे, तो 3 लेक्चर की अमाउंट इतनी बनती है, उस पर टैक्स जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हैं, तो उनका 10% विद होल्डिंग टैक्स होगा, वो कट जाएगा, और ये इस तरह से अमाउंट इतनी बन जाएगी कटौती के बाद। तो इसके बाद इसका प्रिंट ले लिया जाए, वही तरीका कि सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करके Ctrl+P और सिलेक्टेड सेल्स का प्रिंट ले लें, तो इस तरह से बिल रेडी होगा। अगर आप समझते हैं कि आपने पहले यहाँ पर एंट्री वाली शीट पर डेट्स एंटर नहीं की थी, तो आप यहाँ पे आ जाएं, रेम्यूनरेशन विजिटिंग मैनुअल, ये मैनुअल आएगा, आप यहाँ पे डेट्स खुद से एंटर कर सकते हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके सामने होंगे, वो आप खुद लिखेंगे। लेट सपोज आपने यहाँ पे 40 डेट्स एंटर की हैं, तो यहाँ 40 लिख दें ऊपर, तो नीचे खुद ही ये 40 का आ जाएगा, टैक्स पर 10% डिडक्ट हुआ, तो बाकी अमाउंट इतनी बन गई। तो इस तरह से आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आखिर में रिपोर्ट टू पेरेंट्स है, अगर आपने वहाँ पे अटेंडेंस शीट वगैरह में डेट्स के साथ एंट्री की हुई है, तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स का डाटा बन चुका है। आप किसी भी स्टूडेंट के लिए उसके एक लेटर प्रिपेयर करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है रोल नंबर 1, इसका यहाँ पर है, नीचे आएंगे तो ये कुछ और स्टूडेंट है, तो इसका भी डाटा मौजूद है। आप इस डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, और इन केस अगर आपने पेरेंट्स को भिजवाना है या ऑफिस में सबमिट करना है, तो लिखा हुआ आ रहा है कि 3 लेक्चर हुए, स्टूडेंट ने 3 के 3 अटेंड किए, इनकी परसेंटेज अटेंडेंस 100 है, इनका रोल नंबर इतना है, नेम ये है, तो मिड टर्म स्कोर इतना है, सेशनल अगर हो चुका है तो इतना है, फाइनल एग्जाम इतने हैं, टोटल जो है मार्क्स इतने बन गए, इनके जीपी जो पहले वहाँ पे आ चुकी है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। और अगर वहाँ पे अभी रिजल्ट प्रिपेयर नहीं हुआ, सेमेस्टर के दरमियान में आप ये चीज़ का निकालते हैं प्रिंट, तो ये वाले खाने खाली होंगे। तो इस तरह से ये एक छोटी सी एक्सेल फाइल है जिसमें मुतअद्दिद वर्कशीट्स हैं, जो कि आपको अगेन 3 तरह के कामों में हेल्प देगी। नंबर 1 रिजल्ट प्रिपेयर करने में, नंबर 2 आपके रेम्यूनरेशन बिल बनाने में, नंबर 3 अगर आप चाहें तो अटेंडेंस रिकॉर्ड भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये वेलकम शीट के निचले हिस्से में ये सब बहुत सारी बातें रिटर्न फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप इसे यूजर मैनुअल कह सकते हैं।
और ये वीडियो भी आपको हेल्प आउट करेगी अंडरस्टैंड करने में। लेकिन अगर आप उसको एक अपने 1-2 कोर्सेज को बना लेते हैं इसमें, तो उसके बाद ये आपको भूलेगा भी नहीं इंशाल्लाह, और ये काफ़ी आसान साबित होगा। इस तरह से आपके पास ये एक एक्सेल शीट होगी, एक्सेल फाइल होगी। इस एक्सेल फाइल की कॉपी बनाएं और इस कॉपी में आकर कॉपी फाइल को रीनेम कर लें, और उसमें फाइल को ओपन करके यहाँ पर किसी भी दूसरे कोर्स का आप डेटा एंटर करके यूज़ कर सकते हैं। फिल वक़्त जो मैंने फाइल दिखाई है आपको, ये 3 क्रेडिट आवर्स वाले कोर्स के लिए, जिसमें आप 45 लेक्चर लेंगे। उस 45 की वजह से आपको रेम्यूनरेशन बिल के ऊपर ये 45 तक के लेक्चर खाने नजर आ रहे होंगे। आप चाहें तो 30 वाला कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ 1.5 घंटे का हो रहा है लेक्चर, तो आप उसमें 30 लेक्चर लिखते हैं, तो यहाँ पे आप फिर वो रेट एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो कन्वर्जन बहरहाल की जाती है, तो उसके लिए अलग से एक मैंने फाइल बनाई हुई है जिसमें आप 30 लेक्चर वाला काम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपके लिए मुफीद साबित होगा और आपको रिजल्ट प्रिपेयर करने में आसानी रहेगी। कि बराए मेहरबानी हम 21st सेंचुरी में हैं, हमें इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में, इवन छोटी-छोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ऑनलाइन सिस्टम्स मौजूद हैं, जिसमें रिजल्ट्स, अटेंडेंस टीचर खुद एंटर करते हैं, या फिर डिपार्टमेंट में किसी क्लैरिकल स्टाफ में से किसी को डेजिग्नेट करते हैं इस काम के लिए, ड्यूटी असाइन करते हैं कि वो टीचर से रिजल्ट और अटेंडेंस वगैरह वीकली बेसिस पर कलेक्ट करके सिस्टम में एंटर करेंगे, और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जो है वो अटेंडेंस तैयार होगी, और बल्कि दरमियान में जब मर्जी चाहें वो अटेंडेंस रिकॉर्ड मिल सकता है। और उसके बाद जो रिजल्ट है वो सिर्फ मिड टर्म मार्क्स एंटर किए जाएंगे, सेशनल मार्क्स एंटर किए जाएंगे, फाइनल मार्क्स एंटर किए जाएंगे, खुद ब खुद रिजल्ट प्रिपेयर होकर आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऐसे सिस्टम की तरफ मूव कर जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन जब तक मूव नहीं करती तो बहरहाल 21st सेंचुरी में अगर आप अपने हाथ से इन शीट्स में एंट्रीज कर रहे हैं और सामने कैलकुलेटर रख के टोटल कर रहे हैं, घर में किसी फर्द से या किसी स्टूडेंट को कि रिसर्च स्टूडेंट से हेल्प लेकर टोटल करवा रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है 21st सेंचुरी में। आप सिंपल उनसे एंट्री करवाएं या खुद एंट्री करें और यहाँ पे टोटल खुद अपीयर हो और आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इवन अगर आप रेम्यूनरेशन बिल बना रहे हैं, मल्टीप्लाई करने की फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके देगा। नोट करें कि चंद एक काम है इसके अंदर। नंबर 1, वेलकम शीट पे डाटा जो कि रिक्वायर होगा आपके तारुफ का, कोर्स तारुफ का। उसके बाद स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये आपको एक ही बार सेमेस्टर के शुरू में लेकर कॉपी करना पड़ेगा। इसमें मुमकिन है कि आपका क्लैरिकल स्टाफ आपको कॉपी करके इसमें पकड़ा दे। उसके बाद ये एंट्री फॉर्म है, तो अगर आप हर लेक्चर के बाद इसको 1 या 2 मिनट के लिए ओपन करें और सिर्फ जो 5-7 स्टूडेंट एब्सेंट हैं उनके नाम के सामने 1-1 लिख दें, बाकी खाने खाली रहने दें, तो अटेंडेंस मेंटेन हो सकती है। अटेंडेंस ना भी मेंटेन करें, अटेंडेंस शीट आप यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, और एग्जाम के लिए भी और वैसे भी। और उसके बाद ये सेशनल मार्क्स आपने एंटर करने हैं, रिजल्ट के मार्क्स आपने एंटर करने हैं, टोटल खुद बन जाएगा और इसी का प्रिंट निकाल के आप यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक।